पुर नामक एक गांव था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव का राज, जिसका नाम नवीन था, उसकी वीरता और शौर्य दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसके बारे में हर कोई जानता, लेकिन वो इतना गुरूर था कि अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसकी इसी कर्ता की वजह से उसे गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। इस गांव के एक बहुत बड़े मंदिर में एक भिखारी, जिसका नाम रामू था, बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसे कभी कभी कुछ खाने को मिल जाता, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। वे दिन भर धूप में मंदिर के बाहर बैठा रहता था। एक बार एक आदमी वहां से जा रहा था। तभी रामू उससे बोला, अरे भैया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर कुछ है तो मुझे खाने को दे दो। मैं भगवान से आपकी उन्नति की दुआ करूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाते ही रामू बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज होती है या नहीं। ये सोचकर वो और दुखी हो बाद राजा मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। जब वो पूजा करके वापस आ रहा था, तब राजा को वही आदमी मिला। वो राजा से कहने लगा, राजा जी, आपके पास तो बहुत धन है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भगवान से आपकी उन्नति की दुआ करूंगा। अरे जा जा, अगर मैं मेरा धन तुम जैसे गरीबों में बांट दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े मंदिर के आगे बैठने की? तुम्हें पता भी है इस मंदिर में आसपास के गांव के लोग आते हैं। जब वो तुम्हारे जैसे गरीब को मेरे गांव में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, आज के बाद यह नहीं आऊंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ जा, तुझे माफ किया, लेकिन आज के बाद तू मुझे यहाँ दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा के इतने कहने पर रामू वो से चला गया और आज के बाद उस मंदिर के आसपास भी नहीं गया। बाद रामू भूख और प्यास के मारे भटक रहा था। तब वो एक घर के पास गया और कहने लगा, अरे कोई घर में है क्या? मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या कोई इस घर में से मेरी मदद कर सकता है? रामू ने इतना कहा ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आती है और रामू से कहने लगती है, बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुना। इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में एक कुआं है, शायद वो कुआं ही तुम्हारी कुछ मदद कर। अरे अम्मा, आप शायद बुढ़ापे में सटिया गई हो, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला एक कुआं मेरी मदद कैसे करेगा? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? अरे बेटा, वो कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक जादुई कुआं है। वो कुआं अच्छे और साफ दिल वाले लोगों की मनोकामना पूरी करता है। मैं भी उस कुएं का राज जानने के लिए गई थी, लेकिन उसी समय मेरे मन में लालच आ गया और मुझे कुछ नहीं मिला। तुम मुझे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। अरे अम्मा, भरी दोपहरी में मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझे मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो। इस समय तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नहीं बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे ये बात एक महान सन्यासी बाबा ने बताई थी। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि वो राजा कितना खड़ूस है। इतना कहकर रामू वो से जंगल की ओर चला गया। जब वो जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो उससे कहने लगा, अरे रामू भाई, मैंने सुना है कि राजा ने तुम्हें मंदिर से भगा दिया। राजा जी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम जैसे गरीबों की वजह से हमारे गांव का नाम खराब होता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा काम है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? जंगल में रहने का इरादा है? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही जंगल में जा रहा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू वहां से जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद उसे वो कुआं मिल गया। कुएं को देखकर वो बहुत खुश हुआ और जोर से कहने लगा, हे जादुई कुएं, अगर तू सच में जादुई है तो मेरा एक काम कर, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे खाना दे दो। रामू के इतना कहते ही उसके सामने एक खाने से भरी थाली आ गई। रामू ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने जीवन की सारी जरूरतें उस कुएं से पूरी करने और इसी के साथ साथ उस कुएं की मदद से गांव के सभी गरीबों की मदद करने लगा।
उसे इतना सब करते देख आसपास के सभी गांव में उसकी चर्चा होने लगी। जल्द ही ये बात राजा के कानों में पड़ उसने तुरंत रामू को महल में बुलाया और उससे कहने लगा, अरे रामू, सच सच बता, तूने मेरा खजाना चुराया है ना? नहीं नहीं राजा जी, मैंने आपका कोई खजाना नहीं चुराया। तो फिर तुम जैसे गरीब के पास इतना सारा धन कहाँ से आया जो तू उसे गरीबों में बांट रहा है? सच सच बता, वरना मैं तुझे बंदी बना लूं। इतना सुनकर रामू बहुत डर जाता है और राजा को उस कुएं के बारे में सारी बातें बता देता है। और ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। वो रामू से कहने लगता है, अगर ये बात सच नहीं निकली मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो राजा वहाँ से चला गया और जब वो कुएं के पास पहुँचा तब वो कहने लगा, हे जादुई कुएं, मुझे बहुत सारा धन दे दो जी से, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। हे लालची मानव, मैं सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करता हूं और तुम एक लालची आदमी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका।